Hi everyone. So welcome to the session, guys. First of all, please confirm, is my voice audible? First of all, please confirm, guys, is my voice audible? Hi Kiran, hi Avat, hi Ankur, hi Pramod. So do share the link of the session, guys. Do share the link of the session. So हमारा जो सेशन है ये बेसिकली एक सीरीज है जो हम लोगों ने स्टार्ट करी है एंड द नेम ऑफ द सीरीज इज लास्ट लैब टू सीमेट. द नेम ऑफ द सीरीज इज लास्ट लैब टू सीमेट 2023. ये सेशन हमारे YouTube पर हो रहे थे, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग वहां पे सेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना. तो उसमें अब हम वेट कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा एग्जाम तो ऑलरेडी आने वाला है ना यार. तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि कब टेक्निकल ग्लिच ठीक हो, कब ये सब चीजें हो. तो इससे अच्छा हमने सोचा कि यार क्यों ना हम यहीं पे सेशन ले लें. ठीक है. मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं. ठीक है. मॉक्स में मार्क्स देखो यार, एक तो होता है सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना. एक काम तो ये होता है. एक होता है मॉक टेस्ट लगाना प्लस उसका डीप एनालिसिस करना. ठीक है. तो अगर आप खाली ये वाला काम कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है इसका बहुत कम आउटपुट निकलेगा. ठीक है. इसका बहुत ही कम आउटपुट निकलेगा. एंड द रीजन बिहाइंड इट क्योंकि यार इसमें पता क्या है, आप सिर्फ क्या करने वाले हो, आप मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हो, बट आप अपनी गलतियों पे काम नहीं कर रहे. ठीक है. अगर आप मॉक टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करोगे, तो ये दोनों काम करने से जो आपका स्कोर है ना वो इम्प्रूव होगा. इस बात का ध्यान रखना जरा. ठीक है. तो ये साथ में करो यार, डीप एनालिसिस करो. ठीक है. रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इसका सर? यार आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो. जीके में मार्क्स नहीं आ रहे हैं सर. पीवाईक्यूज हो जा रहे हैं यार, क्या बोलूंगा मैं तुम्हें. ठीक है. क्योंकि पीवाईक्यूज तुम कहीं ना कहीं देख लेते हो बहुत बार. ठीक है. इसलिए हो जाते होंगे. तो कल हम जब YouTube पे सेशन ले रहे थे, आई थिंक हम लोगों ने वाला क्वेश्चन कवर कर लिया था. ठीक है. ये कल छोटा सा सेशन हुआ था हमारा. ठीक है. फिर ग्लिच आ गया था यार वहां पे. ये वाला भी हो गया था. ये वाला क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था. ठीक है. तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं जरा. ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सीमेट 2018 स्लॉट 1. ठीक है. सीमेट की 2018 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है. ठीक है. दोज हु आर न्यू इन माय सेशन, ठीक है, जो बच्चे सेशन में न्यू है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. एंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. देखो, नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा एक टॉपिक होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. तो एक बार मैं इसका पोल क्रिएट करूंगा, आप लोग जल्दी से ट्राई करो. ठीक है. डोंट राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्रिएट पोल.
पोल एक्टिव है गाइस, पोल इज एक्टिव। चलिए देखते हैं। तो दिस इज नथिंग वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं आपको क्या बोलूंगा, सबसे पहले आपको इस साइन से डरने की जरूरत नहीं है। ये इधर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करो जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करते थे। तो माइनस 18 इंटू 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो माइनस 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। सो प्लस 3 को वी हैव टू ब्रेक इन टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट माइनस 18 हो। प्लस 3 को हम लोग को ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है, ठीक पता है ना, ये बेसिक चीजें हैं, दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स यार, ठीक है। प्लस 3 को अपने को ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट माइनस 18 हो। तो वो दो नंबर्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे, देखो, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18, इसको ब्रेक कर दिया मैंने। मतलब कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। अब मैंने इन दोनों से y कॉमन ले लिया, तो आगे कितना आएगा मेरे पास, y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं और मैं यहां से, तो आगे कितना आएगा, y प्लस 6, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मैंने y प्लस 6 कॉमन ले लिया, y प्लस 6, तो बाकी क्या बचेगा मेरे पास, y माइनस 3, एंड दिस इज नथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। दिस इज नथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो नाउ y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक एक से कंपेयर कर लो इसको, एंड y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक एक से कंपेयर कर लो, कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। अब यहां पे देखो y, ये अगर उधर जाएगा ना, ये अगर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ये बताओ जरा, ये बात समझ में आने लग रही है। एंड इधर के क्या होगा हमारे पास, जल्दी से बताओ, इधर क्या होगा हमारे पास, हाँ साइन रिवर्स हो जाएगा ना, एक मिनट, देखो y प्लस 6 एंड y माइनस 3, ये माइनस 3 है, एज इट इज उधर जाएगा, या आप ये मानो मैंने दोनों साइड प्लस 3 कर दिया है। यहाँ पर इनइक्वालिटी से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या करो, आप दोनों साइड प्लस 3 कर दो। इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड प्लस 3 कर दोगे तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, इधर y बचेगा, ग्रेटर देन प्लस 3 हो जाएगा, तो इधर कितना जाएगा, y इज ग्रेटर देन 3, y इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। कौन से ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है, जल्दी से जरा मुझे बताओ कि y ग्रेटर देन और 3 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। कौन से ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ऑप्शन 1 की अगर मैं बात करता हूं तो y लेस देन इक्वल टू 3 है, यहां पर y लेस देन 3 है, यहां पर y लेस देन इक्वल टू 3 है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन इसमें मेंशन्ड है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देयर इज ओनली वन ऑप्शन इसमें क्लियरली मेंशन्ड है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है भाई। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि, जरा मुझे बताओ, यहां तक की स्टोरी क्लियर है यार। YouTube पे कल पता नहीं क्या आप लोगों को माइक का प्रॉब्लम हो गया था, मेरे 3 सेशंस थे कल बैक टू बैक, और मेरा कल लिटरली नेक्स्ट लेवल पे कटा है, जिसको कटना बोलते हैं ना, ठीक है। 3 क्लासेस थी मेरी, 5 बजे, फिर 6:30 बजे भी क्लास थी, 8 बजे भी थी, 6:30 बजे अनअकैडमी के चैनल पे थी, 5 बजे और 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे थी। बट दोनों में माइक का इशू हो रहा है, ठीक है। कल नया माइक भी लगाया, उसमें लाके सोचा कि 5 बजे के बाद जो प्रॉब्लम, मैंने कहा 8 बजे तक शायद सॉर्ट आउट हो जाए,
नहीं हुआ कुछ, या तो सॉफ्टवेयर का इशू है या माइक का इशू है, मैं अभी रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है, देखना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को, ये बताओ जरा मुझे। ठीक है, चलो। सर वो बार बार हिल रहा था इसके, हाँ कुछ इशू भी, स्क्रीन में ब्लिंक हो रहा था, कुछ इशू था। यार ये इनइक्वालिटी तुम लोगों ने पढ़ा है क्या पहले? इनइक्वालिटी तुमने पहले पढ़ा है? देखो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है उनको कोई इशू हो, बट मैंने इसको बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करी है। मैंने इसको इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से ट्रीट नहीं करा, मतलब ठीक है, मतलब मैं इसको अगर ऐसे पढ़ के ऐसे करता जैसे मैंने इससे पहले कभी इनइक्वालिटी पढ़ा नहीं, तब भी मैं सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन को, ठीक है। ये इसको फैक्टराइज किया तो यहां से यहां पहुंच गया मैं। इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का साइन था, मैंने एज इट इज लिखा। अब मैंने थोड़ा ऑप्शंस पे रिसर्च करा, मैंने थोड़ा सा ऑप्शन पे रिसर्च करा, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखे। फिर मैंने एक चीज यहाँ पर देखी कि यार ये y+6 y-3 ग्रेटर, इनको इक्वल, इनको तोड़ दो आप लोग, ठीक है। तो एक पेयर ये बनेगा ना, y-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों साइड +3 करोगे तो उधर 3 हो जाएगा। यहाँ भी ग्लिच है, नहीं यहाँ पे कोई ग्लिच नहीं होगा, यहाँ पे कोई ग्लिच नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसको देखना जरा फास्ट, you have 60 seconds to solve this question fast guys. Only 50% students mark the right answer to this question, ठीक है। Let's try to solve this question guys. X plus 4 is a factor of x cube plus 2x square plus bx plus 68. What is the value of b? ठीक है, हमें b का वैल्यू बताना है कितना होगा। देखो यार, कभी भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, ये क्वेश्चन हमारा है फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। कभी भी आप किसी नंबर को ना अगर उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे, आप दुनिया में कोई भी नंबर ले लो और आप उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करो, तो आपका जो आपका रिमाइंडर आएगा हमेशा 0 आएगा, पता है आप लोगों को, ठीक है।
जैसे 16 एक नंबर है, 16 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपको पता हो तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो 1 2 4 8 16, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो 16 को आप इसके किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर लो, 16 डिवाइड बाय 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। 16 को आप 8 से डिवाइड करोगे, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? तो वही काम यहाँ पर है। अगर मैं ये जो x प्लस 4 है ये इसका फैक्टर है, x प्लस 4 इसका फैक्टर है, तो अगर मैं इसको x प्लस 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, या तो एक तरीका इसको निकालने का ये है, दूसरा तरीका क्या है, सीधा सीधा जो इसका फैक्टर है ना, जो इसका फैक्टर है, ये तो पता लग गया ना कि ये इसका फैक्टर है x प्लस 4, तो क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आप फैक्टर को 0 के इक्वल डाल दोगे, अगर आप फैक्टर को 0 के इक्वल डाल दोगे ना, तो ये x का जो वैल्यू आता है ये जीरोस आते हैं। मतलब अगर ये क्या डिनोट कर रहा है मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, तो आप फैक्टर को 0 के इक्वल डालो, वहां से x की कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू को अगर आप इसमें पुट करोगे ना, तो इस पुट करके ये 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। क्लास 9th में यही चीजें फैक्टर थ्योरम के नाम से मेंशन्ड थी। ठीक है, तो इसमें मैं x को -4 पुट कर रहा हूं, तो -4 का क्यूब प्लस ट्वाइस ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस b -4 प्लस 68, और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अब देख लो यहां से इजीली b का वैल्यू निकल जाएगा। -4 का क्यूब कितना होता है बच्चे, -64, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा आगे, है ना। आगे कितना आएगा, -4b प्लस 68 बराबर 0। देखो जल्दी से इसको, प्लस का 68 और माइनस का 64, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, तो 32 प्लस 4 कितना होता है 36, तो 4b का वैल्यू कितना आ रहा है 36, तो यहां से b का वैल्यू कितना आएगा 9 आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में था। आप मुझे ये तो बताओ कि अलजेब्रा का कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा बहुत ही टफ क्वेश्चन आया हो उसी मैट में। ठीक है, हमने जो अलजेब्रा की हवा बना रखी है मार्केट में कि अलजेब्रा हाय अलजेब्रा हाय अलजेब्रा, ठीक है, डिवीजन वाला प्रोसेस एक बार बता दीजिए। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं क्लास 9th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन क्यों बताऊंगा भाई मैं, कैसी बात कर रहे हो यार आप, क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके आप सीमेंट का एग्जाम क्रैक कर पाओगे? लॉजिक तो लगाओ यार अनुराग, ये बेसिक सी चीजें आके आपको ये नहीं पता क्या? ये तो बहुत ही बेसिक चीज है, क्लास 9th में पढ़ा था हम लोगों ने ये। ठीक है, 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ा होगा ना, 10th तक तो सबने मैथ्स पढ़ा होगा ना, ये बताओ जरा। तो अगर पढ़ा है तो 9th क्लास के एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन था, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 9th में किए हैं। -9 आएगा ना। अब देखो कैलकुलेशन को लेके ढोल मत पीटो विवेक, ठीक है, हाँ बहुत मारूंगा मैं लैपटॉप से निकल के तुम्हें अगर तुमने झूठ बोला है तो। देखो प्लस का 68 माइनस का 64 कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, +4 और 32 कितना होता है, प्लस का 36, -4 भी उधर जाके +4 भी हो जाएगा, बी का वैल्यू 9 आ रहा है। बताओ, अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा क्या? एक भैया कह रहे हैं कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताओ, ऐसे करके बताओ। ये लिटरली टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ पेरेंट्स मनी इन सेम प्रपोर्शन। ठीक है, इन सेम प्रपोर्शन। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर एक्स क्यूब आया, 4x स्क्वायर आया, साइन चेंज किया, यही तो काम करते थे हम लोग, तुम्हें याद हो तो -2x स्क्वायर आया, प्लस का bx आया, फिर यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया, 2x से मल्टीप्लाई किया माइनस के, तो ये सब काम नहीं करने अपने को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फास्ट। सक्षम तुम तो प्लस सब्सक्राइबर हो, तुम तो शर्म कर लो थोड़ी सी। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था फैक्टर थ्योरम, तुम पूछ रहे हो कि रूट्स और जीरोस में क्या फर्क होता है। पढ़ना नहीं है तुम्हें।
अभी पोल किया नहीं मैंने एक्टिव, जब मैं पोल एक्टिव करता हूं तब बता दूंगा, ठीक है। पोल एक्टिव है। चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, ठीक है। In a survey conducted among 120 houses, it was found that 50 reads Times of India, Indian Express, हिंदुस्तान टाइम्स, 3 तरह के न्यूज़पेपर हैं, ठीक है। 3 तरह के न्यूज़पेपर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से 50 टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करते हैं, 50 इंडियन एक्सप्रेस, 648 हिंदुस्तान टाइम्स। 20 reads Times of India and Indian Express, 18 reads Times of India and Hindustan Times, 24 read Indian Express and Hindustan Times. If 10 read all three, how many reads only one newspaper? वेन डायग्राम पढ़ा है आप लोगों ने, क्या होता है वेन डायग्राम? अगर आप लोगों ने वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो ना, तो इस तरह की चीजें वेन डायग्राम सोल्व की जाती हैं, ठीक है। मान लो ये वो हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, ये वो लोग हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ठीक है, और ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है। अब इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, टोटल 120 हाउसेज हैं वहां पर, ठीक है, टोटल 120 हाउसेज हैं। देयर आर 10 रीड ऑल द थ्री, तो ऑल द थ्री वाला रीजन ये होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो यहां पर आएगा हमारे पास 10, ये 10 लोग हैं। अब ये तो थे टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, ये थे इंडियन एक्सप्रेस वाले, और ये थे हिंदुस्तान टाइम्स वाले, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस वाले कितने हैं? 20। तो अगर ये 10 है, ये वाला रीजन 20 होगा ना, ये वाला रीजन 20 होगा, क्योंकि दिस रीजन इज कॉमन इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस। इस रीजन में वो लोग आएंगे जो दोनों तरह के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 10 तो ये तीनों पढ़ते हैं, ये पूरे का वैल्यू 20 है, तो ऊपर वाले का वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है 18 रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स वाले कितने हैं? 18 है। टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, एंड का मतलब होता है जो दोनों पढ़ते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स वाले कितने? 18 है। तो ये वाला रीजन हमारा 18 होगा, जिसमें से नीचे वाला 10 है, तो ऊपर वाला कितना होगा? 8 होगा, है ना। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदुस्तान टाइम्स वाले कितने हैं? 24 है। ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है। ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये हिंदुस्तान टाइम्स है। इसका वैल्यू कितना है हमारे पास? इसका वैल्यू 24 है। तो नीचे वाला 10 है, तो ऊपर वाला कितना होगा? 14 होगा ना। नीचे वाला 10 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 14 होगा ना। बताइए जरा, यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोग क्लियर है क्या? अब मुझे ये बताओ आप लोग, ये जो बचे हैं हमारे पास, ये वाला जो रीजन है, ये किसको डिनोट करता है? दोज हु रीड ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। ये कौन सा रीजन है? दोज हु रीड ओनली इंडियन एक्सप्रेस। ये कौन सा रीजन है? दोज हु रीड ओनली हिंदुस्तान टाइम्स, जो सिर्फ सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं आप लोगों को, मुझे बताओ सबसे पहले, देयर आर 50 पीपल हु रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। इस पूरे का वैल्यू 50 था। 50 में से ये कितना आने लग रहा है हमारे पास? 28 आने लग रहा है। इतने का वैल्यू 28 है, तो इधर कितना आएगा? 22 आएगा ना। इधर कितना आएगा? 22, क्योंकि इस पूरे गोले का वैल्यू 50 है। जैसे 60 रीड इंडियन एक्सप्रेस, तो इस पूरे इंडियन एक्सप्रेस वाले का वैल्यू कितना है? 60। ये पूरा 60 है, तो 10 प्लस 10 प्लस 14, तो कितना आएगा? 34। तो ये कितना आएगा? 26 आएगा ना। यहां पर कितना आएगा? 26।
48 रीड हिंदुस्तान टाइम्स, इस पूरे का वैल्यू कितना है 48 है, तो 48 में ये 18 प्लस 4 32, 18 प्लस 14 32, ये पूरा हमारे पास कितना है 48 है हिंदुस्तान टाइम्स वाले, तो ये कितना आएगा हमारे पास 16 आएगा क्या, ये हमारे पास कितना आएगा 16 आएगा क्या, जल्दी से बताओ जरा। इस पूरे का वैल्यू अगर 48 है जिसमें से ये 32 है तो ये कितना आएगा 16। अब ओनली वन वाला पूछा है हम लोगों से, हाउ मेनी रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, तो ओनली वन वाले ये हैं जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया, ओनली इंडियन एक्सप्रेस, ओनली हिंदुस्तान टाइम्स, तो इन तीनों को ऐड कर लो, 22 प्लस 16 प्लस 26, इनको ऐड करना भाई कितना आता है, ऐड करके 64 आता है क्या, 64 इज अवर आंसर। ठीक है, बताइए जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या, ये बताओ जरा मुझे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फास्ट। पोल इज एक्टिव, तीन बजे यहीं पे सेशन है, बजे दूसरा सेशन भी यहीं पर है, दोपहर में 3 बजे, ठीक है, वो भी यहीं पे होगा। अब YouTube माइक का इशू जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो वहां पे हम लॉजिकल रीजनिंग कर लेंगे, क्वांट यहीं पर कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 114 डिग्री, भाई एक रफली सर्कल बना लो, ठीक है। एग्जाम में कितनी जल्दी करना है क्वेश्चन वो देखो जरा, ठीक है। ए बी रेडियस 6 है, ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 114 विद सेंटर ओ, व्हाट इज द एंगल ए बी ओ। चलो ए बी मेक्स एन एंगल, मान लो ये हमारे पास ये ए बी है, ये हमारे पास ए बी है, ए बी, AB मेक्स एन एंगल ऑफ 114 डिग्री विद सेंटर ऑफ द सर्कल, तो AB ऐसे ही तो बनाएगा ना एंगल 114 डिग्री का, जल्दी से बताओ। AB सेंटर के साथ ऐसे ही तो बनाएगा ना एंगल, ये AB एक कोड है, इसने सेंटर के साथ 114 डिग्री एंगल बनाया। ट्राइंगल, अब देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ट्राइंगल की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है ना, तो ये वाली साइड के सामने ये वाला एंगल आने लग रहा है, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल आने लग रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्या, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 114 है तो इन दोनों का सम 66 होगा, और दोनों इक्वल है, इन दोनों का सम 66, दोनों इक्वल है, तो 66/2 कितना होगा, हर एक एंगल 33 डिग्री का होगा, और उसने हमसे वही पूछा था कि ए बी ओ बता दो, ABO एंगल 33 डिग्री का होगा, बल्कि BAO भी 33 डिग्री का होगा। क्वेश्चन के नाम पे क्या था ये,
ये क्वेश्चन के नाम पे क्या था, जल्दी से बताओ जरा, क्वेश्चन के नाम पे क्या था ये? कलंक था ये, ठीक है। हाँ चलो, दो सेशन है, दो सेशन। इसको देखो जरा, आज हमारे दो सेशन है। यार देखो, अगर हो पाएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे ये रहेगा, सेशन है ना, अभी चल रहा है ना, हम लोग जब इसको देख पा रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, अभी देख लो, अभी भी तो चल रही है ना चीजें। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप लोगों का एग्जाम 4-5 महीने बाद हो तो चलो बात भी थी, हमारा सीमेट का एग्जाम है। हम ये सोचने लगे नहीं मैं तो रिकॉर्डिंग से देखूंगा, मैं ये करूंगा, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। जब क्लास हो रही है शांति से बैठ के देख लो, बात खत्म। हमारे एग्जाम में अगर 4-5 महीने का टाइम होता चलो फिर तो बात भी थी, ठीक है। चीजें थोड़ा मैनेज करना सीखो। अमित एंड भरत का जो इनकम है उसका रेशियो 5:4 है। उनके जो एक्सपेंस है वो कितना है, 19:21 के रेशियो में है। उनकी जो सेविंग्स है वो 37 और 18 के रेशियो में है, ठीक है। टोटल एनुअल सेविंग्स, देखो ये बातें की जा रही है उनकी मंथली सेविंग्स की, ध्यान देना, ये सब कुछ मंथली चल रहा है। और यहां पर क्या बोल दिया, एनुअल सेविंग्स। उनके पूरे साल का सेविंग 1,32,000 है। अगर पूरे साल का सेविंग 1,32,000 है तो एक महीने का सेविंग कितना होगा, 12 से डिवाइड कर दो, 11,000 होगा ना। एक साल का सेविंग कितना होगा, 11,000 होगा, बताइए, हाँ या ना। अब 11,000 एक महीने का सेविंग है, ठीक है। और इस रेशियो के अकॉर्डिंग अमित का सेविंग 37 है, भरत का सेविंग 18 है। इस रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों का सेविंग कितना आने लग रहा है, इस रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों का सेविंग कितना आने लग रहा है, 55 आने लग रहा है ना। 37 प्लस 18 कितना आने लग रहा है, 55। इस रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों का सेविंग 55 आने लग रहा है। तो 55 का वैल्यू 11,000 के बराबर है। तो हमारे रेशियो में जो 55 है वो एक्चुअल में 11,000 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 200 आ जाएगा ना। रेशियो के 1 का वैल्यू 200 आ जाएगा क्या, बताओ। रेशियो के 1 का वैल्यू 200 आ जाएगा। यूनिटरी मेथड लगाया मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं लगाया, ठीक है। इनकम का रेशियो इतना, एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना, सेविंग्स का रेशियो इतना। तो सेविंग्स ये मंथली दिया हुआ था, हमें पूरा एनुअल सेविंग्स इतना दिया हुआ था। एनुअल अगर इतना है तो इसको 12 से डिवाइड कर दिया, 11,000 आ गया। 11,000 हमारा एक महीने का सेविंग है, ठीक है।
11,000 हमारा एक महीने का सेविंग है, और यहां पर एक महीने का सेविंग दोनों का कितना आ रहा है 55। एक्चुअल में 11,000 है, रेशो में 55 है, तो 1 का वैल्यू 200 आ गया। अब देखो 1 का वैल्यू 200 है तो 37 का वैल्यू कितना आएगा 37 इंटू 200 एंड दिस इज 18 इंटू 200। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7400 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3600 आ जाएगा। बताओ जरा, इनकम 5:4 है, एक्सपेंडिचर 19:21 है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। अमित और भरत है, इसका सेविंग कितना है 7400, इसका सेविंग कितना है 3600, इसका सेविंग 7400, इसका सेविंग 3600 है। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? सेविंग 7400, 3600। मुझे सिर्फ एक बात बताइए आप लोग, क्या मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकता हूं क्या? क्या मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा सकता हूं क्या? बताओ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है मेरी रेशियो की क्लासेस से, मेरी रेशियो की क्लासेस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है क्या? हाँ, मतलब देखो ये एक तरीका तो ये है, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर आपको वेरिएबल मानना पड़ेगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इनकम में से अगर सेविंग्स माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ये छोटी चीज अगर आपको पता है, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, तो या तो ऐसे कर लो, इनकम को आप लोग 5x मान लो, इसको 4x मान लो, 5x अपॉन 4x, ये 7400 है, ये 3600 है। दोनों की इनकम में से सेविंग माइनस कर दी तो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 19:21। उनके एक्सपेंडिचर रेशियो कितना है 19:21। ठीक है, इसको सॉल्व वॉल्व कर सकते हो आप लोग। ठीक है, डिफरेंस सेम अप्रोच तब लगती है जब डिफरेंस सेम हो। ठीक है, डिफरेंस सेम अप्रोच तब लगती है जब डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम नहीं है, यहां पर अलग अलग है। या तो ये ऐसे कर लो, या सीधा 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 आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा लो। 19 इंटू 4 कितना होता है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में? एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं तो सारी चीज बताऊंगा ना, मेरा काम है वो। ठीक है, मैंने सबसे पहले वही बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे बेस्ट है अगर आपको आता है। कुछ लोगों को नहीं आता, कुछ लोग वही एग्जाम से एक महीने पहले भी तैयारी करते हैं ना लोग। ठीक है, तो 19 इंटू 4, 81 इंटू 5 कितना आता है भाई जल्दी से बताओ। 21 इंटू 5 कितना आएगा हमारे पास 105, एंड 19 इंटू 4 76, 24 और 5 29 आ रहा है इनका डिफरेंस। यहाँ पे देखो जरा डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास 36। ऊपर हम लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई किया था 36 इंटू 19, 36 इंटू 19 करना जल्दी से कितना आएगा 36 720 होता है हमारे पास आएगा 684, 684 एंड 74 इंटू 21 करना जल्दी से कितना आएगा माइनस 2 जीरो बाद में लगाना है। ठीक है, 36 इंटू 19 किया तो 684, 2 जीरो बाद में लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये देखना जरा कितना आने लग रहा है हमारे पास, जल्दी से बताओ 74 इंटू 21 कितना आएगा 1554। दोनों का डिफरेंस कितना आने लग रहा है इनका, जल्दी से बताओ दोनों का डिफरेंस कितना आने लग रहा है? पक्का? 870। तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 29 आ रहा था, यहाँ पर 870 आ रहा है, बल्कि 2 जीरो भी तो लगाने हैं। इसको इससे उड़ाया तो 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 3000 आ रहा है। 1 का वैल्यू 3000 आ रहा है, तो उसने क्या पूछा है अमित का मंथली इनकम। अमित का मंथली इनकम 5 था रेशो में, रेशो को एक 3000 के बराबर है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 15,000। ठीक है, आप लोग यहां से डिफरेंस भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अरे यार वो डिफरेंस सेम अप्रोच में करते हैं, जब ये दोनों का सेविंग्स अगर बराबर होता तब लगाते डिफरेंस सेम अप्रोच। दोनों का सेविंग्स अलग अलग है तो हम नहीं लगा सकते डिफरेंस सेम अप्रोच। जो भी चीज पढ़ते हो तो ढंग से पढ़ा करो, ठीक है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। क्या ही फायदा, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे भी कर सकते थे और हम लोग ऑप्शंस का यूज भी कर सकते थे। ठीक है, अगर शायद मैं एग्जाम में होता तो मैं सेविंग्स निकालने के बाद ना, मतलब अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद मैं ये कुछ भी काम ना कर रहा होता। अगर मैं एग्जाम में होता तो हमने भले ही इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करके दिखा दिया, हम लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करके दिखा दिया, मैं एग्जाम में होता मैं कभी ना इसको ऐसे करता। मैं सेविंग्स निकाल लेता, मुझे पता है सेविंग्स में निकालनी पड़ेगी। 1 का वैल्यू 200 है तो 7400 इसकी सेविंग है, इसकी सेविंग 3600 है। मैं ऑप्शंस का यूज करता। हमें मंथली सेविंग मंथली इनकम दिया है ए का, तो ये रेशो में 5 है, यहाँ पर कितना है
15 है, 12 है, 18 है, 16 है। इन ऑप्शंस को तो मैं सबसे बाद में लेता, इसको भी बाद में लेता। 5 का एक प्योर मल्टीपल दिखाई दे रहा है 15, सबसे पहले मैं ये मल्टीपल लेता। 5 का प्योर मल्टीपल दिखाई दे रहा है 15। अगर 5 का वैल्यू 15,000 है तो 4 का वैल्यू होगा 12,000। इसकी इनकम 12,000, इसकी इनकम 15,000। 15,000 में से 7,400 गया, 15,000 में से अगर 7,400 गए तो कितना बचेगा? 26 और 15 कितना आएगा भाई? ना 12,000 में से अगर 3600 रुपए सेविंग करता है, 12,000 रुपए कमाता है, 3600 रुपए सेविंग करता है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। इनके एक्सपेंडिचर का रेशो 19:21 आ रहा है। क्या मेरे अकॉर्डिंग भी 19:21 आने लग रहा है क्या? यस, मेरे अकॉर्डिंग मतलब ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को से सॉल्व कर सकते थे। वॉइस का इशू हो रहा है ये कुछ? अब ठीक है, अब ठीक है। बहुत ही माइन्यूट हो जाता है कभी कभी 1-2 सेकंड का, बट इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा बस पेशेंस रख लिया करो। इसको देखो जल्दी से जरा, 60 सेकंड ही मिलेंगे आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए, से अदर समय नहीं मिलेगा। ठीक है, पोल इज एक्टिव। चलो, जो बच्चे भी क्लास में नए हैं, ऊपर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना ऊपर। ठीक है, चलिए। 3 numbers x, y and z are in the ratio 12, 25, 12, 15, 25 if the sum of the twice of these numbers, sum of the twice of these numbers। हमारे अकॉर्डिंग सम कितना आता है रेशो में? जल्दी से बताओ, हमारे अकॉर्डिंग रेशो में सम कितना आता है? रेशो में 25, 15, 40, 52 आता है। 52 आता है ना हमारे रेशो में। सम कितना आ रहा है इनका? 52 आ रहा है। तो 52 का ट्वाइस कर दो जरा। 52 का ट्वाइस करोगे तो कितना आएगा? 104। ये आएगा ना? जल्दी से बताओ जरा। और यहाँ पर 3 numbers x, y, z in the ratio if the sum of the twice of these numbers is इतना, the ratio between the difference of yx and the difference of zy, yx और zy, नहीं ये 24 तो नहीं था यार, 24 था क्या ये? लेट मी चेक। देख लेते हैं। y माइनस एक्स का डिफरेंस निकालना है अपने को, रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ yx एंड द डिफरेंस zy, ये निकालना है। yx कितना है? yx, y ये x है, ये y है, z है। y 15 है, y और x कितना है?
जेड कितना है 15 है, 3/10 आएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी दे दो। ये तो इसने बड़ा इजी बनाया है, ये तो इसने 589 दूंगा मैं, तो जरूरत ही नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है। 624 दे, 614 दे, कुछ नहीं। तुम्हें ये समझ में आया उसकी जरूरत क्यों नहीं थी? तुम्हें ये समझ में आया कि उसकी जरूरत क्यों नहीं थी? ये बताओ जरा पहले। ये कुछ भी दे दे भाई, इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। y माइनस एक्स, अगर आप इनको ऐसे भी फील लेके भी सॉल्व करते हो ना, कि आपने इसको 12x मान लिया, इसको 15x मान लिया, इसको 25x मान लिया, उसने बोला है y माइनस एक्स का डिफरेंस कितना आएगा 3x, z माइनस y का डिफरेंस कितना आएगा 10x। तो रेशो पूछा है ना, 3/10 आ गया, बात खत्म। इसको देखो जल्दी से। कर देंगे पोल एक्टिव इसका। इन क्वेश्चंस को ऐसे मान के सॉल्व करो जैसे तुम्हारे एग्जाम में आ रखे हैं। अब तुम इसको कैसे जल्दी सॉल्व करोगे, ये मान के सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना होता है बच्चे? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना कराओ। पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटी चीज बता देता हूँ, छोटा सा अपडेट देता हूँ। देखो यार, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई है, 2-3 एजुकेटर से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो अनअकैडमी पे ही पढ़ाते हैं, कि एक पूरा रिवीजन आप लोगों का हो जाए, ठीक है। तो दोज मतलब हु वांट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, तो आप सेशंस अटेंड कर सकते हो। सेशंस का अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। जैसे इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी कोई इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप वाले किसी बंदे से बात कर रहा हूँ जो आपको पढ़ा दे, ठीक है। और जीके के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, एक अरिहंत की बुक आती है और लुसेंट की बुक आती है, आप उसको रिवाइज कर लो और करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, बंदा रीजनिंग पढ़ के बहुत अच्छी कमांड बना सकता है, क्वांट पढ़ के बहुत अच्छी कमांड बना सकता है, इंग्लिश पढ़ के बहुत अच्छी कमांड बना सकता है। हमारे एग्जाम के 2 सेक्शंस ऐसे हैं जो सबके लिए नए हैं। एक तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप हो गया और एक हमारे पास हो गया जीके वाला। ये सबके लिए नए हैं, पता है तुम्हें, ये सबके लिए नए हैं।
तो इसमें तो आप ये मान के चलो लगभग मतलब 2-3% जनता ही ऐसा होगी जो बहुत अच्छा गेम खेलेगी, बहुत अच्छा गेम खेलेगी, इसमें 2-3% ही, बाकी सबका एवरेज रहने वाला है, बाकी सबका एवरेज रहने वाला है। बट मैं आपको बताऊं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें से 60% जनता यहाँ पे बहुत अच्छा खेलेंगे। तो अगर आपका ये भी वीक है ना, अगर आपका ये भी गेम है, ये भी वीक है, तो फिर तो क्या ही फायदा, मतलब फिर तो क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। तो एटलीस्ट इस पे तो बहुत अच्छी कमांड बना के जाओ ना अपनी। और देखो ये चीजें ऐसी हैं, हमारे वाला जीके वाला सेक्शन है, जीके कोई 10 दिन में इंप्रूव नहीं होती कि हम 10 दिन पढ़ लेंगे जीके, ऐसा नहीं होता। आप पहले एक काम करो, प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को समझने की कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह क्वेश्चंस आए हैं, पहले उस ट्रेंड को समझने की कोशिश करो, किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। एक आइडिया ले लो, पिछले 2 साल में करंट अफेयर्स के इतने आए हैं, स्टैटिक जीके के इतने आए हैं, गेम्स टूर्नामेंट पे बेस इतने क्वेश्चंस आते हैं, इस पे इतने आते हैं, इस पे इतने आते हैं, एक आइडिया ले लो, फिर वही चीजें पढ़ते रहो, ठीक है, फिर वही चीजें पढ़ो। लेकिन आइडिया तो आप ही को लेना पड़ेगा ना भाई, आइडिया तो आप ही को लेना पड़ेगा, एकदम से नहीं आएंगी ये चीजें। तो ये वाला जो सीन है ना हमारा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप वाला, ये एक तो गेम चेंजर होगा, इसमें मैक्सिमम लोगों का स्कोर एवरेज स्कोर रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये सबके लिए नया है। बट लोग इसको इसको भी मेहनत करके इंप्रूव कर रहे हैं, तुम्हें पता है, लोग इस पे भी मेहनत करके इसको इंप्रूव कर रहे हैं, अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। अगर तुम यहीं पर भी नहीं कुछ कर पा रहे हो तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी यार, एटलीस्ट इसको तो इंप्रूव करो ना, काम तो करो ना इस पे, आपने काम करना ही छोड़ दिया तो फिर तो दिक्कत है। इन तीनों पे प्रॉपर रिवीजन करो, आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन दिमाग में सेट होने चाहिए आपके। पिछले 5 साल में जो पेपर्स का एवरेज रहा, पेपर का लेवल रहा है ना, उसी का एवरेज आपको इस बार दिखाई देगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। पिछले 5 साल में जो पेपर आया है उसी का एवरेज आपको इस साल दिखाई देगा, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में फीड कर लो जितनी अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं, जो 3 बजे वाला क्लास है, चलो उसमें बच्चे कह रहे हैं कि नए क्वेश्चंस कराओ, मैं नए क्वेश्चंस करा दूंगा, मेरे पास बहुत नए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सीमेट लेवल के क्वेश्चंस करा दूंगा आप लोगों को मैं। कुछ बच्चों का महाराष्ट्र सीईटी भी रिपीट होने वाला है, तो वो भी इन सेशंस को अटेंड कर ले, ठीक है। ऑलरेडी हम लोगों ने सीईटी की इतनी सारी वर्कशॉप्स ली थी यूट्यूब चैनल पर, उनको देख लो। चलो जी, एवरेज स्पीड हमें पता होना चाहिए कितना होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पता है ना, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर देखो, राकेश कवर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, इस बार लेवल इंक्रीज हुआ है एग्जाम का। मैं पिछले 4 साल से सीमेट पढ़ा रहा हूं, हर बार बच्चा यही पूछता है, ठीक है। लॉजिक लगाओ ना, हर बार बच्चा यही पूछता है। मुझे पेपर में कुछ मेजर चेंज दिखाई देता तो मैं आपको बताता ना, अगर कुछ मेजर चेंज दिखाई देता। एक बंदा है 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर ट्रेवल किया 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम कितना लगा होगा, 2 घंटे का टाइम लगा होगा। 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा, 4 आवर्स लगा होगा। 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना टाइम लगा होगा, 8 आवर्स लगा होगा यहाँ पर। अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड इन कवरिंग द होल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 12 प्लस 36 प्लस 32, टोटल टाइम कितना लगा, 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 12 और 32 44 और 36 कितना होता है भाई, कितना होता है 44 और 36 80, और नीचे कितना लग रहा है, 8 4 12 2 14, इसको देखा तो 40/7 आएगा, ये आएगा ना 40/7, 40/7। अगर ये 35 प्लस 5/7 लिख लो तो 5 से कुछ ज्यादा आएगा, 6 से कम आएगा, 5 से कुछ ज्यादा 6 से कुछ कम, 5/7 परसेंटेज में पढ़ा था मैंने, कितना होता है 71 3/7% होता है, तो 0.71 के अराउंड आएगा ये 5/7, विच इज इन ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गई आप लोगों को यहां तक। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट गाइस।
पोल एक्टिव है। सिक्सटींथ में तो मुझे होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि अगर 16th में एग्जाम होना होता आई थिंक अब तक एडमिट कार्ड वगैरह का अपडेट आ जाता, तो थोड़ा और डिले होता दिखाई दे रहा है मुझे। 16 से अगला वीकेंड कौन सा है हमारा, 23 तक जाता दिखाई दे रहा है मुझे एग्जाम। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहो, क्योंकि हाँ तो तभी कह रहा हूं ना मैं। चलो, there are two pipes A and B can fill a cistern in 120 and 150 minutes. A 120 minutes में fill करता है और B 150 minutes में fill करता है respectively. There is also an outlet pipe C, एक C आउटलेट पाइप भी है। आउटलेट का मतलब होता है पानी बाहर निकालना, तो जो फिल कर रहे हैं उसको मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ, जो पानी बाहर निकाल रहा है उसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर रहा हूँ। ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन, द सिस्टम गेट्स फिल्ड इन 100 मिनट्स। तीनों मिलके सिस्टम को A प्लस बी माइनस सी, मतलब इसका काम पानी निकालने का है ना बाहर, इसका काम पानी बाहर निकालने का, तीनों मिलके 100 मिनट्स में क्या कर देता है, उसको फिल कर देता है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे सस्ता एंड टिकाऊ तरीका क्या है, आप इन तीनों का एलसीएम ले लो। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप लोग, कितना आएगा, मेरे हिसाब से मुझे एलसीएम 600 आता दिखाई दे रहा है। तो लेट द कैपेसिटी ऑफ द टैंक भी 600 लीटर। तीनों का एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, 120 का, 150 का, 100 का। तो 600 लीटर के टैंक को ये 120 मिनट में फिल करता है, तो एक मिनट में कितना काम करता होगा, 600 बट्टे 120 कितना आता होगा, 5 लीटर पर मिनट फिल करता होगा। 600 लीटर के टैंक को ये हमारा 150 मिनट्स में फिल करता है, तो इसकी एक मिनट का काम कितना होगा, 4 लीटर पर मिनट। 600 लीटर के टैंक को तीनों मिलकर 100 मिनट में फिल कर देता है, तो इनका एक मिनट का काम कितना होगा, 6 लीटर पर मिनट। ये बात आपको समझ में आने लग रही है क्या? इन दोनों का काम फिल करने का है, इन दोनों का काम फिल करने का है। तो दोनों मिलके एक मिनट में कितना काम करते हैं, दोनों मिलके एक मिनट में कितना पानी भरते हैं, जल्दी से बताओ। 9 लीटर पर मिनट भरते हैं। दोनों मिलके 9 लीटर पानी भरे, सी ने कुछ पानी निकाला होगा और तीनों ने एक मिनट में 6 लीटर भरा, तो सी ने कितना निकाला होगा, 3 लीटर। हाँ या ना? क्योंकि यहां पर तीनों मिलके एक मिनट में कितना पानी भर रहे हैं, 6 लीटर पानी भर रहे हैं। यहाँ पर तीनों मिलके एक मिनट में 6 लीटर पानी भर रहे हैं, जिसमें से ए और बी तो 9 लीटर भरते हैं, तो सी ने कितना पानी बाहर निकाला होगा, क्योंकि आउटलेट पाइप है, कितना पानी बाहर निकाला होगा, 3 लीटर पानी बाहर निकाला होगा। तो जो सी की एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 3 लीटर पर मिनट, और ये पानी बाहर निकालता है। सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 3 लीटर पर मिनट, और ये क्या करता है, पानी बाहर निकालता है। यहां तक की बात क्लियर है आप लोगों को? द एफिशिएंसी ऑफ सी इज 3 लीटर पर मिनट, ये पानी बाहर निकालता है। और तो अब मुझे बताओ, 600 लीटर के टैंक को एक मिनट में 3 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालता है, तो सी कितनी देर में एम्प्टी करेगा? तो टाइम टेकन बाय सी इज, टैंक की कैपेसिटी 600 लीटर है, एक मिनट में 3 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो कितना लगेगा इसको, 200 मिनट लगेंगे। 200 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 आवर्स 20 मिनट्स होता है। 200 मिनट का मतलब क्या होता है, 3 आवर्स 20 मिनट्स, है ना? 3 घंटे से ज्यादा होगा 20 मिनट, क्योंकि 180 मिनट में 3 घंटे होते हैं, और फिर 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। ये तो लास्ट के 3 ऑप्शन बेकार है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, जरा मुझे बताओ। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है?
चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है यार, ठीक है। आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर लेना, ताकि कभी भी अगर मैं लाइव आता हूँ, मेरी फ्री क्लास होती है तो उसका अपडेट भी आप लोगों के पास आ जाएगा। मेरी कभी भी कोई फ्री क्लास होगी तो उसका अपडेट आप लोगों के पास आ जाएगा। मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, ठीक है। एंड दूसरा चीज ये है, एक ना टेस्ट होने वाला है, जो बच्चे तुम्हारा कोई भी फ्रेंड अगर कैट को टारगेट कर रहा है ना, तो ये कैट का एक प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि 23 अप्रैल को होगा, फ्री है सभी के लिए, ठीक है। 3 बजे से लेके 4 बजे तक, और इसमें ये सब चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं, हाँ। क्योंकि मेरी फ्री क्लासेस ना होती रहती है, मतलब 10-15 क्लासेस महीने में फ्री होती रहती है मेरी अनअकैडमी पर भी। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर लेना, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले फ्री क्लासेस का, ठीक है। टेस्ट की जो डेट है वो 23 अप्रैल है, और इस ये टाइमिंग ये रहा, ये कैट वाले बच्चों के लिए है स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। 3 बजे कौन से टॉपिक पे क्लास है? 3 बजे क्वांट पे ही क्लास होगी, 3 बजे क्वांट की ही क्लास होगी। बट 3 बजे वाली क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे बच्चे बोल रहे थे सर बाकी वैसे क्वेश्चंस भी करा दो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा भी करा दो, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे, और बाकी 5-6 क्वेश्चंस हम लोग वैसे वाले कर लेंगे, ठीक है। मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। सीमेंट वाले भी दे सकते हैं टेस्ट को, है कैट वालों के लिए, तुम्हें देना है तो तुम भी दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताओ जरा यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है आप लोगों को पहले, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एजुकेटर्स से बात कर रहा हूँ, तो एलआर और क्वांट वाला पोर्शन तो अभी मैं ही कराने वाला हूँ। इंग्लिश वाला पोर्शन आपको सुमन मैम कवर करा देंगी, उनकी अभी 12:30 बजे क्लास है, उनके भी 12:30 बजे क्लास है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही, ठीक है। तो वो भी फ्री क्लासेस हैं, सबके लिए फ्री हैं वो क्लासेस। हाँ मैं लाइव जाऊंगा उसके लिए, मैं लाइव लेक्चर्स लूंगा उसके लिए, डोंट वरी। ऋषिकेश में लाइव लूंगा उसको, ठीक है। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैंने पिन कर दिया, जो अभी 12:30 बजे क्लास है इंग्लिश की आप लोगों की, ठीक है। चलिए, और 3 बजे फिर मेरी क्लास होगी। 3 बजे वाली क्लास का लिंक 2 बजे तक सारे ग्रुप्स में आ जाएगा, 2 बजे तक सारे ग्रुप्स में आ जाएगा टेलीग्राम के, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलो फिर 3 बजे मिलते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दिस इज द अवर टेलीग्राम चैनल है, मेरी पाठशाला। चलो जी, बाय गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू एट 3 PM।